सभी श्रोताओं को नमस्कार। भूगोल के अध्ययन की हमारी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम परिवहन भूगोल की अध्ययन यात्रा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस अध्ययन यात्रा में हम हिमालयी क्षेत्र के उत्तराखंड प्रदेश में परिवहन संबंधी प्रमुख समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो हमारी ऑडियो बुक के इस संस्करण में हमसे जुड़े रहें। भारत के हिमालयी क्षेत्र का उत्तराखंड प्रदेश अपने उबड़-खाबड़ स्थलाकृति, चरम मौसम और सीमित बुनियादी ढांचे के विकास के कारण परिवहन संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करता है। यह चुनौतियां स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक विकास और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में कनेक्टिविटी में काफी बाधा डालती है। आज के इस ऑडियो बुक में हम इस क्षेत्र में परिवहन संबंधी कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में परिवहन संबंधी सबसे प्रमुख समस्या भौगोलिक बाधाओं से संबंधित है। हिमालयी क्षेत्र की स्थलाकृतिक विशेषता खड़ी ढलान, संकरी घाटियां और उच्चावच है, जिससे सड़कों और पुलों का निर्माण और रखरखाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके कारण कनेक्टिविटी सीमित हो जाती है। कई क्षेत्र परिवहन के पारंपरिक साधनों की दृष्टि से दुर्गम है, जिससे भौगोलिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्षेत्र में परिवहन संबंधी एक अन्य प्रमुख समस्या खराब सड़क अवसंरचना से संबंधित है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा सड़क नेटवर्क अपर्याप्त और खराब रखरखाव की समस्या को झेल रहे हैं। इस क्षेत्र की सड़कें मानसून के मौसम में भूस्खलन, कटाव और क्षति की शिकार होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन सेवाएं बार बार बंद होती रहती है और बाधित होती रहती है। इसके अलावा कई दूरदराज के गांवों में उचित सड़क संपर्क का अभाव है, जिससे स्थानीय निवासियों को अस्थिर पहाड़ी रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तराखंड में परिवहन संबंधी एक अन्य प्रमुख समस्या सीमित सार्वजनिक परिवहन से संबंधित है। हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे बसें और साझा टैक्सियां सीमित है। विश्वसनीय और किफायती परिवहन विकल्पों की कमी स्थानीय निवासियों की गतिशीलता में बाधा डालती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास निजी वाहनों तक पहुंच नहीं है। इस क्षेत्र में परिवहन संबंधी एक अन्य प्रमुख समस्या संवेदनशील परिवहन गलियारे से संबंधित है। हिमालय क्षेत्र भूकंप, आकस्मिक बाढ़ और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है, जो परिवहन गलियारों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के प्रयासों को बाधित कर सकती हैं। उत्तराखंड में परिवहन संबंधी एक अन्य प्रमुख समस्या मौसमी पहुंच से संबंधित है। अक्सर सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी कई सड़कों को अगम्य बना देती है, जिससे उन दिनों दूरदराज के समुदाय अलग-थलग हो जाते हैं और उन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वतीय क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र बर्फ हटाने और रखरखाव की चुनौतियों को बढ़ा देता है। हिमालयी क्षेत्र में परिवहन संबंधी एक अन्य प्रमुख समस्या आर्थिक केंद्रों के लिए अपर्याप्त कनेक्टिविटी से संबंधित है। सीमित परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचा हिमालय क्षेत्र के निवासियों के लिए आर्थिक अवसरों को बाधित करता है। प्रमुख शहरी केंद्रों और बाजारों से खराब कनेक्टिविटी व्यापार, पर्यटन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बाधित करती है, जो इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानताओं में योगदान करती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन संबंधी इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और स्थानीय समुदायों के द्वारा ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाके में निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों के बेहतर रखरखाव और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में निवेश और विस्तार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त
परिवहन योजना और आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाने से जोखिमों को कम करने और प्राकृतिक खतरों का सामना करने की क्षमता में सुधार करने से मदद मिल सकती है। आज की अध्ययन यात्रा में बस इतना ही। भूगोल की अध्ययन यात्रा में हमारी ऑडियो बुक के अगले संस्करण में हमसे जुड़े। यदि आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस तरह के और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ विशेष अपेक्षित है और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में इसे कवर करें तो हमें टिप्पणी में बताएं। ऑडियो बुक के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद, और अगली बार जब तक हम फिर मिले, अपनी उत्सुकता बनाए रखें।